भाई ये सेवर्स आइडिया सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल से ही शुरू करूँगा। फिर 2-3 दिन बाद यार आज मन नहीं कर रहा है, कल से फिर शुरू करूँगा। फिर ये कल कभी नहीं आता। भाई ये सिंपल इक्वेशन है। इंसान अभ्यास का दास है। अच्छा हैबिट बनाओगे ज़िंदगी अच्छी बनेगी, बुरा हैबिट्स बनाओगे ज़िंदगी झंड बनेगी। अब चॉइस आपका है। आज मैं हेल एलरोड का बुक द मिरेकल मॉर्निंग से आपको बताऊंगा कि कैसे 30 डेज हैबिट चैलेंज यूज़ करके आसानी से हम कोई भी हैबिट बना सकते हैं या मिटा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया 1, वन हैबिट रूल, वन हैबिट एट ए टाइम। अभी इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई में मन लगाना, सिगरेट खाना छोड़ना, एक्सरसाइज करना, जो भी हो उस सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सबसे पहले पकड़ना है। देखना है कौन सा हैबिट डेवलप करके या कौन सा हैबिट डिस्ट्रॉय करके वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। उस एक हैबिट को पकड़ना है। मान लो जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिया वो तीनों ही आपके प्रॉब्लम हैं। ये तो ठीक है, उनमें से किसी एक को सबसे पहले पकड़ना है और उसी को 30 डेज हैबिट चैलेंज यूज़ करके बदलना है। फिर नेक्स्ट मंथ और एक, उसके अगले मंथ और एक। मन करेगा 2 या 3 हैबिट एक साथ बदल डालो, लेकिन नहीं, क्योंकि यही ट्रैप। आइडिया 2, ज़ीरो डाउट्स। मान लो आप किसी एक हैबिट को पकड़ लिए, 3 दिन से कंटिन्यू कर रहे हो। अब आपका माइंड बीच में टांग अड़ाएगा। क्या यार, ये सब क्या कर रहे हो? बेकार का चीज़ है। क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो? क्या होगा ये सब करके? मतलब आपको इतना अच्छा से कन्विंस कर देगा। आप कहोगे हाँ यार, बात तो सही है, कितना अच्छा था सब कुछ, और माइंड के आगे आप अपना हार मान लोगे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ भी शुरू करने से पहले आपको एक वाई शीट बनाना होगा। होता क्या है, हम एक हैबिट बदलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन मन में डाउट रहता है। हाँ, क्या शायद इससे कोई काम होगा या ना भी? क्या पता 2-3 दिन बाद जब रिजल्ट नहीं दिखता वो डाउट्स और भी पावरफुल होना लगता है। रिजल्ट विजिबल होने के लिए मिनिमम 21 दिन का वक्त लगता है, लेकिन इतने दिन तक डाउट्स ऑलरेडी इतने पावरफुल बन जाते हैं। 21 दिन के पहले ही मैक्सिमम शुरू करने के 5 या 6 दिन बाद ही हम क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। आपको कुछ भी शुरू करने की पहले एक दिन का ब्रेक लेना है और जितना ज़्यादा हो सका इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डेटा ये सब कुछ कलेक्ट करना है और ये सब वाई शीट में लिख लेना है। तब तक शुरू नहीं करने की जब तक डाउट ज़ीरो ना हो जाए। मान लो आपको स्मोकिंग से छुटकारा चाहिए, सबसे पहले एक दिन का ब्रेक लो। गूगल पे सर्च करो, गले में वो भयानक भयानक पिक्चर्स देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, तब तक इसको करते जाओ जब तक सिगरेट को देखते ही डर लगना ना लग जाए। अब उतना कुछ करने के बाद भी 5 या 6 दिन बाद फिर आपको आपका माइंड आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, लेकिन तब आपका पास वो वाई शीट होगा। उस वक्त उस वाई शीट को खोलना है और 3-4 बार पढ़ लेना है। जैसे ही आप माइंड को डरा देंगे, उसे खतरा नज़र आएगा, वो चुपचाप कोने में जाके बैठ जाएगा। आइडिया 3, 30 डेज चैलेंज। हेल कहता है किसी भी हैबिट को पूरी तरीके से बदलने के लिए 30 दिन का वक्त लगता है। यह 30 दिन में 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला 10 दिन तक चलता है अनबेरेबल फेस, जो सबसे ज़्यादा हार्ड है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग हैबिट चेंज करना चाहते हो तो पहला 10 दिन आपका माइंड के साथ बहुत जोरदार लड़ाई चलेगा। ऐसा लगेगा कि ये कोई कैसे नर्क में आ गया, मैं पहले कितना अच्छा था। पर यही पे ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। इस फेज़ में हर रोज़ अपना उस वाई शीट को पढ़ना होगा, उसी से आपको पावर मिलेगा आपका माइंड से लड़ने का। ये 10 दिन अगर किसी तरह से आप कंटिन्यू कर लेते हैं, मान लो आप आधा सक्सेसफुल बन गए,
अगर आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ 10 दिन का तकलीफ सहने से सॉल्व हो जा सकता है, बाकी की पूरी ज़िंदगी लाख गुना बेटर बन सकता है, तो क्यों नहीं सह सकते आप? जब भी क्विट करने का मन करे, बस उस वॉइस शीट को पढ़ना है। अगला 10 दिन तक चलता है अनकंफर्टेबल फेज। यहाँ पे वो नर्क वाला फीलिंग तो नहीं रहता, लेकिन उस काम को एंजॉय करने का फीलिंग भी शुरू नहीं होता। यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप ना पढ़ने का हैबिट बदल के पढ़ने का हैबिट डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, तो पहले 10 दिन तो पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, लेकिन उसका अगले 10 दिन पढ़ने बैठने के लिए उतना भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब आपको सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। 21 दिन के बाद शुरू होता है अनस्टॉपेबल फेज। यहाँ पे उस काम को धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू करते हो आप। मतलब पढ़ाई में आपको मज़ा आने लगता है। यहाँ सिगरेट को छोड़ के आपको अच्छा महसूस होता है, लेकिन यहाँ पे आके अचानक उस काम को बंद नहीं करना है। 30 दिन तक उस काम को कंटिन्यू करते रहना है, एक भी दिन मिस ना करके। 30 दिन तक अगर आप किसी भी हैबिट को प्रैक्टिस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो हैबिट पक्का बन जाता है। तो आपको एक कैलेंडर लेना है और वहाँ पे 30 डेज करके मार्क करके रखना है। फिर जैसे जैसे एक एक दिन पास होगा, मार्कर से उस डेट को काट देना है। तो अब अगर इस पूरे वीडियो को सम अप कर दूँ, तो बात ये बनता है, किसी भी हैबिट को बनाने या मिटाने के लिए सबसे पहले स्टेप है अभी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। उस प्रॉब्लम को जिस हैबिट के ज़रिए बदला जा सकता है, उस एक हैबिट को चूज़ करना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड डेटा कलेक्ट करके एक वॉइस शीट बना के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर लेना। एंड लास्ट स्टेप है किसी भी हालत में 30 दिन तक एक भी दिन मिस ना करके उसे कंटिन्यू करते रहना है। जैसे इस बुक का ऑथर हेल एलरोड ने कहा है, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ इम्पैक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर हैबिट्स। अगर आप और डिटेल्स में आप जानना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से जाके amazon.in से आप इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो से आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में इतना सा भी मदद मिला, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो अगला हफ्ते हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद साइड में बना हुआ बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज, लाइव वीडियो।